जय जय सीताराम दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अष्टमी की पूजा पर। नवरात्रि का 8वां दिन अष्टमी की पूजा का होता है। हमारे भारतवर्ष में लोगों के यहाँ अष्टमी, नवमी और दशहरा की पूजा होती है। सामान्यतः कुछ घरों में नवरात्रि के जो पावन पर्व हैं वह अष्टमी के दिन भी पूर्ण हो जाते हैं और कुछ घरों में नवमी की पूजा के उपरांत वह पूर्ण माने जाते हैं। लेकिन क्षत्रियों के घर में जो राजा रजवाड़े हैं उन घरों में दशहरा के दिन शस्त्र पूजा उपरांत ही नवरात्रि का पावन पर्व पूर्ण होता है। हम नवमी और दशहरे पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं अष्टमी की पूजा पर। दोस्तों, पहले तो हम यह जानते हैं कि नवरात्रि का यह पावन पर्व शक्ति की उपासना का है। शक्ति मूलतः हमारा सहयोग, हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि और हमारी सुरक्षा के लिए ही उपयोग में आती है। तो हम जानते हैं कि दो विषय हैं, एक शारीरिक सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा और दूसरी धन धान्य की वृद्धि। तो अष्टमी के दिन जो पूजा होती है वह सुरक्षा वाली शक्ति की है। अर्थात अष्टमी के यहाँ जिनके यहाँ भी पूजा होती है उनके यहाँ किसी शस्त्र की पूजा के साथ ही अष्टमी की पूजा मनाई जाती है। इसे दूसरी तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारे भारतवर्ष में राजाओं की प्रथा चल रही थी, राजा रजवाड़े लगातार चल रहे थे, तो उन रजवाड़ों में जो शस्त्र लेकर चलते थे वह अष्टमी की पूजा करते हैं। अब राजाओं के रजवाड़ों में शस्त्र की लेकर चलने की प्रथा किन के साथ थी? जो सेना में थे या सुरक्षा में थे, चाहे वह मंत्रालय में हो, उनके मंत्री हों अथवा सेनापति हों या उनकी जो शस्त्रागार है उसकी सुरक्षा करने वाले हों। जो भी सुरक्षा में थे वह हथियारों के साथ चलते थे। उनके वंश में आज भी अष्टमी की पूजा होती है और लगभग जो घर अष्टमी की पूजा करते हैं उन घरों में कोई ना कोई हथियार की पूजा साथ में होती है। जैसे कटार हो गई, बर्छी हो गई, तलवार हो गई, भाला हो गया। जो भी शस्त्र जिनके घर में पूर्वजों द्वारा दिया गया उनके यहाँ उस शस्त्र की पूजा आज भी माँ शक्ति का स्वरूप मानकर की जाती है। तो अष्टमी के दिन हम क्या करें? अष्टमी के दिन ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन में यश हो, लाभ हो और प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि हो? तो अष्टमी पर क्या करना है? अष्टमी पर शांत चित्त से, शांत भाव से घर में उस शस्त्र की पूजा करनी है। उसको नींबू की बलि देनी है। उस शस्त्र के सामने माता रानी जहाँ पे विराजी हैं, जहाँ आपने उनके जवारे बो रखे हैं उनके सामने उसे रखें। जवारों और माता रानी के साथ उस शस्त्र के भी पूजन आप करें। साथ में उस शस्त्र को नींबू की बलि दें, नारियल तोड़ें, हवन करें। इससे के बाद माँ शक्ति से प्रार्थना करें कि वह आपके और आपके पूरे परिवार को शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी तरह की सुरक्षा प्रदान करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगा है। मूलतः जिन पर या जिन परिवारों पर तंत्र है या तंत्र हो रहा है उस तंत्र के सारे समाधान अष्टमी के दिन ही होते हैं। समझ लीजिएगा, यह एक अलग व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि वह भी शरीर की सुरक्षा या अर्थ की सुरक्षा का विषय है। अगर आपके सामने ऐसी कोई परेशानी है और आपको उससे निजात पानी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको नीचे जो पट्टी दी जा रही है उस पर मेरी जानकारी, मेरा नंबर दिया जा रहा है। दोस्तों, अष्टमी की पूजा विशेष है। जो लोग तंत्र से या अपनी सुरक्षा चाहते हैं वह अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। जिन घरों में अष्टमी की पूजा लगातार नहीं होती है, जिस घर में शस्त्र नहीं है, तो भी वो एक चाकू के साथ या किसी हथियार के साथ या फिर घर में चाकू तो सबके यहाँ ही है तो चाकू के पूजन के साथ भी आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन अष्टमी की पूजा में नींबू की बलि का विशेष महत्व है। इस बात को आप याद रखें।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं विशाल भेड़र आज से आपकी अनुमति चाहूँगा। जय जय सीताराम दोस्तों।